वेलकम बैक। आप सभी विद्यार्थियों का अवंतिका क्लास में फिर से स्वागत है। चलिए अब फिर बातें कम करते हुए आगे हम लोग टॉपिक को बढ़ाते हैं। सीरीज में जो हमने 2 पार्ट कराया था, 3 पार्ट कराया था, नहीं 2 पार्ट ही कराया था क्वाड्रेटिक का, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो आप लोग उसमें जाकर देख लीजिएगा कि कैसे क्या हुआ था। मैं उसी के आगे चल रहा हूँ। कल मैंने बताया था क्वाड्रेटिक में, जो पिछला वीडियो था पिछली क्लास में बताया था कि जो रूट्स थे हमारे अल्फा और बीटा, इनके बीच में क्या रिलेशन थे। हालांकि मैंने बताया ही था कि मैंने बी अपॉन ए होते हैं और अल्फा इंटू बीटा, ये रिलेशन हमने बताया था। क्या रिलेशन थे हमें निकालना था, हमें जो सीखना था, हमें सीखना है हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स निकलते हैं और रूट्स निकालने के क्या हमारे पास तरीके हैं, इस चीज को हमें सीखना था। चलिए सीखते हैं। हमारे पास कुल कितने तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखने का और लगाने का, रूट्स निकालने का। तो देखिए हमारे पास होने को तो कई सारे हैं। एक पहला हमारा है ग्राफिकल मेथड, और सेकेंड वन हमारा है फैक्टराइजेशन, जो सबसे इजी है। मेरे ख्याल से इसे फैक्टराइजेशन मेथड को इस्तेमाल करने के लिए 100 में से लगभग 90% स्टूडेंट इसे ही ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई और दूसरा है नहीं। तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला इसे लोग कहते हैं, ठीक है। एक है हिट एंड रन, कि मतलब अपने से जो वेरिएबल है उसकी कुछ वैल्यू पुट करते जाए और निकालते जाए, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो हमारा उसका सॉल्यूशन होगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा गिवन है। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, इसमें से एक ये दिखा और ये दिखा, और एक नीचे क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक से हम जितने चाहे किसी भी तरह का फॉर्मूला है, मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है किसी भी तरह का क्वेश्चन से, उसे बड़े आसानी से और सरलतापूर्वक इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से? क्वाड्रेटिक की सहायता से। फैक्टराइजेशन, किसी का फैक्टराइजेशन बनता है, किसी का फैक्टराइजेशन नहीं बनता है, तो उस दौरान हमें श्रीधराचार्य का ही अपनाना पड़ जाता है। इसी श्रीधराचार्य में एक चीज हमें आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही शॉर्टकट कर दिया गया है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत टफ नहीं होता, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। फैक्टराइजेशन इजी है, इससे हम जीरो निकाल सकते हैं। पहले एक सवाल हमारा उठ रहा है कि ग्राफिकल मेथड, हालांकि इसे ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में हम उसे ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस को जितनी जगह वो काटेगा, जिस पॉइंट पे काटेगा, जैसे हम एक ग्राफ लेते हैं। हालांकि ग्राफिकल मेथड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोला बनाता है, ठीक है, हमेशा पैराबोला बनाता है। पैराबोला दैट मीन्स इस तरह की शेप करेगा पैराबोला, ठीक है, इस तरीके से। जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पे ऐसे बने, ये वाई एक्सिस पे भी बन सकता है, ऐसे किसी एक्सिस पे भी ना बने, ऐसे भी बन सकता है। ऐसा पैराबोला होता है। जब इसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जितने पॉइंट को कटेगा उसकी जीरो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एक बनाता हूँ, देखिए एक पैराबोला हम इस तरीके से बना रहे हैं, देखिए इस तरीके का एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कटाएंगे, ये इसके 2 सॉल्यूशन कटाएंगे। तो ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचना थोड़ा टेढ़ी खीर हो जाती है ना, काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। तो हमें क्लास 10 के स्टैंडर्ड में ऐसा वैसा नहीं करना है, फिर हमें ज़्यादा जोर देंगे हम लोग फिर फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे पास फैक्टराइजेशन के कितने मेथड है। हमने बताया आपको कि हमारे पास देखिए 3-4 मेथड है, ठीक, लेकिन इसमें से मेनली जो विद्यार्थी यूज करते हैं वो फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन को दूसरे वर्डों में हम बात करें तो इसे
स्प्लिट द मिडिल टर्म बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कैसे इसको करते हैं। हमने कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम दोनों तरीके से लगा सकते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, और फैक्टराइजेशन से भी लगा सकते हैं, जैसे फॉर्मूला से लगा सकते हैं। फैक्टराइजेशन तरीका है, फॉर्मूला दिए इसे लगा सकते हैं। चलिए पहला हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सिंपल है, मैं इसमें ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। लास्ट वाला उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे देखिए इसका उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा? रख ले, देखिए यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मिल जाएगा। इस 6 को हम लोग तोड़ना शुरू करते हैं, फैक्टर करना। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 1 बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 1 बनेगा। यही ऑप्शन बन सकते हैं। कुछ और भी है जिसका मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिल जाए, नहीं तो जितने फैक्टर बन रहे उसी में से किसी एक को लेना है कि जिसका एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा मिडिल टर्म मिल जाए। क्या है हमारा 3 मल्टीप्लाई 4 तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस 5 को हमने इस सूत्र में तोड़ दिया, 2 नाउ दिस इज कन्वर्ट एक्स स्क्वायर का है ना, का कॉमन लीजिए, आगे बढ़ा के पेयर बना लीजिए। एक्स कॉमन लीजिए तो एक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में, इस दोनों में से 2 कॉमन लीजिए, एक्स प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में प्लस 0, फिर कॉमन लीजिए एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 प्लस 0। इसे हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस 3 प्लस 0 एक्स इक्वल टू माइनस, दूसरे वाले को ले लें एक्स प्लस 2 प्लस 0 एक्स इक्वल टू माइनस। अब एक सवाल सोचिएगा, यहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस 2 हमने कर दिया और एक्स इक्वल टू माइनस 3। यहाँ भी फैक्टराइजेशन बिल्कुल एक अलग इंडिविजुअल में बन रहा था, लेकिन दोनों को हमने इंडिविजुअल 0 किया, एक्स प्लस 3 भी 0 किया और एक्स प्लस 2 भी 0 किया। क्यों? आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों? देखिए मैं बताऊँ, जैसे हम दो करते हैं ए मल्टीप्लाई बाई बी करते हैं तो 0 कहते हैं, ये दोनों 0 है। हमारे पास 2 कंडीशन हो सकती है, पहला या तो ए 0 हो और बी डेफिनेट हो, ऐसा हो सकती है तो भी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा। दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि ए 0 ना हो बी 0 हो, और तीसरी स्थिति ये बन सकती है कि ए बी 0 हो और बी बी 0 हो। ये 2 स्थितियाँ 3 स्थितियाँ बन सकती है। अब 3 स्थितियाँ हैं, 1 2 3 स्थितियाँ जो दिख रही है, इन 3 स्थितियों को लेकर हमें आगे चलना। यहाँ पर 0 करने का मेन कारण यही है कि हमें नहीं पता कि ये 0 है कि ये 0 है, लेकिन हमको निकालना क्या है? दोनों के 0 निकालने हैं। तो पहले से मान लेते हैं कि भाई ये हमारा हिस्सा क्या है? 0 है। ऐसे भी मान लेते हैं कि ये हिस्सा हमारा 0 है, दोनों को मान लेते हैं दोनों हिस्सा 0 है, तो 0 रख के सॉल्व क्या करके 0 देखिए एक्स तो -3 और -2, यही इसके 2 रूट्स हैं, इसके 2 रूट्स हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ बता देते हैं। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ करें तो एक्स इक्वल टू क्या है? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन दिया उसे कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, हम इसे कंपेयर करेंगे किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ 1 a इक्वल टू 1 मिल जाएगा,
B इक्वल टू 5 मिल जाएगा, C इक्वल टू 6 मिल जाएगा। ऑन कंपेयरिंग हमने दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर करने पे एक ही सीधे दिशे देखिए, A इक्वल टू 1 मिला, B इक्वल टू 5 मिला, C इक्वल टू 6 मिला। माइनस रहेगा तो माइनस की साइन ले लेंगे, जैसे आप क्वेश्चन के हिसाब से करें। हमने x पर प्लस 3x माइनस 3x प्लस 4 0 दे दिया। इसे जब हम कंपेयर करेंगे प्लस C इक्वल टू 0 तो B इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, -3 मिलेगा, क्योंकि माइनस में नेगेटिव और ब्लेड चलेगा। चलिए अप्लाई कर दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। x इक्वल टू हमने बताया -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ये बताया। तो चलिए पुट आउट करना शुरू करते हैं। तो x इक्वल टू b की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस b की जगह देखिए भाई 5 है, 5 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस 4ac a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी है 4, नहीं c की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू हमारी 6 अपॉन 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा। ओके अब ये तो x इक्वल टू क्या मिलेगा हमारा -5 प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 4 जा 24 अपॉन 2। तो x इक्वल टू निकालेंगे -5 प्लस माइनस अंडर रूट में 25 माइनस 24 क्या मिलेगा हमको 1 मिलेगा अपॉन 2। x इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस 1 अपॉन 2। जब हम अल्फा लेंगे तो पॉजिटिव, बीटा लेंगे तो नेगेटिव, जरूरी नहीं कि यही है, हम इससे आगे पीछे बदल से भी सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, एक बार अल्फा ले लेते हैं पॉजिटिव ले तो प्लस 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो -4/2 कैसे कितना आ जाएगा भाई, ये -2। ये बीटा ले लें इसमें तो -5 -1/2। ये पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव बोलिए, एक बार पॉजिटिव ले लिया तो इसका सॉल्यूशन मिला, एक बार पॉजिटिव बोलिए नेगेटिव ले लीजिए, हमने नेगेटिव ले लिया तो बीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा भाई हमारा -6/2। तो बीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारा -3। ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है दोनों -3 और -2 और यहाँ पे 0 है। तो दोनों तरीके ठीक है, आप जो अपना सको लगाने के लिए। आप चाहो तो फैक्टराइजेशन लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, इस चीज़ को भी आप आसानी से सॉल्व करके लगा सकते हो। लेकिन एक बात ज़्यादा से ज़्यादा ईजी बनाने की है तो फैक्टराइजेशन ज़्यादा बच्चे इससे चूज़ करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड ज़्यादा इजी भी पड़ता है और सबसे बड़ी बात है कि समय कम लगता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से लगा दें। लेकिन अगर किसी चीज़ के कभी कभी ऐसे सिचुएशन बन जाते हैं कि फैक्टराइजेशन बनते नहीं है तो स्टूडेंटों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करना मुश्किल पड़ जाता है कि फैक्टराइजेशन कैसे करें और जो टर्म दिया हो कैसे स्प्लिट करें। तो टर्म को स्प्लिट करने के लिए एक सबसे आसान और सरल तरीका है कि उसे फैक्टराइजेशन कीजिए और इस तरीके से तोड़िए उसको। तोड़ने के बाद उसको आराम से मिडिल में कर सकते हैं तोड़ने के लिए, या तो फिर टाइम ज़्यादा न लगाएं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। ये हमारे हो गए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हमें कुछ एप्लीकेशंस हैं, आपको एप्लीकेशन बताना है कि एप्लीकेशन कैसे क्वाड्रेटिक में लगते हैं। कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है तो वर्ड्स प्रॉब्लम भी मैं आपको बताऊंगा। मैं एनसीईआरटी का हर एक सवाल का सॉल्यूशन बताऊंगा। अभी तो मैं स्कूल कोचिंग वगैरह से टाइम नहीं है, इसलिए मैं सारे के सारे वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। मैं डालूंगा जरूर, मैंने शुरू में कहा था तो डालूंगा जरूर। इस सब एक एक सवाल का सॉल्यूशन मैं बताऊँगा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन का। पहले मैं सारे चैप्टर में आपको कवर करा दूँ, ऐसे सारे चैप्टर का एक पार्शियल रिव्यू दे दूँ माइंड में कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, सारे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए आपके, तो उसके बाद चलेंगे। थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम के विषय में बात कर लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम आती कैसे हैं क्वाड्रेटिक में, फिर इसके बाद अगला चैप्टर हमारा एपी है। एपी के विषय में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। देखिए जो वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं हमारा,
ये व्हाट्स प्रॉब्लम मेरे कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन हमारे एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं उसके क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ऑन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात करेंगे तो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, हमेशा प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे। पहचानने का तरीका बस इतना रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि दो क्वांटिटियों का प्रोडक्ट होता हुआ मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं कि एक लड़की का नंबर इतना है, दूसरे लड़के का नंबर इतना है और दोनों का प्रोडक्ट इतना है। जैसे हमने क्वेश्चन कह दिया, एक लड़का कुछ नंबर पाता है और अपने दोस्त से 10 नंबर ज़्यादा पाता है। एक लड़का है अपने दोस्त से 10 नंबर ज़्यादा पाता है और दोनों का प्रोडक्ट 20 है, ऐसा दे सकता है। दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 20 है। हमने एक मान लिया x और दूसरे को मान लेंगे x + 10 और दोनों का प्रोडक्ट बोला, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का 20 है, 200 है, कुछ भी कह सकते हैं। ये बढ़िया, यही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। हाँ 10 वगैरह में भी कह सकता है कि 10 की जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें कह सकता है आपका कि 10 इस स्पीड से जा रही थी, इतने टाइम में इतना किसी कवर किया और इतने टाइम इतना किसी कवर किया। ये भी हमारे क्वेश्चन। चलिए कोई नहीं, तो मैं आपको सारे के सारे जो एप्लीकेशन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको टॉपिक बता दिया। टॉपिक बताने के बाद अगले वीडियो में मिलेंगे तो मैं आपको एपी के कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये मत सोचिएगा मैं क्या कैसे कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट जब पूरी हो जाएंगी प्रोबेबिलिटी तक पूरे कॉन्सेप्ट आपके मैं बता दूंगा। तो कॉन्सेप्ट बताने के बाद तो मैं आपको सिमसाटी का हर एक क्वेश्चन का सलूशन बताऊँगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।